फैक्ट नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। जी हाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। फैक्ट नंबर 2, भगवान राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपाद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए थे। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। ये सुनकर रोमपाद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपाद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेती की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री से बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपाद के राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपाद पर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी की खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपाद ऋष्यशृंग ऋषि के पास गए और उनसे इसका उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहानी पानी से भर गए। इसके बाद ऋष्यशृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया, जो कि भगवान श्री राम की बहन थी, और वे सुखपूर्व से रहने लगे। बाद में ऋष्यशृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वो अयोध्या से तकरीबन 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां भी हैं वहां पे। फैक्ट नंबर 3, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? दोस्तों, भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? चलिए जानते हैं दोस्तों। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? दोस्तों, आप में से काफी लोगों को इसका नाम नहीं पता होगा कि जो सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा गया था, जिसपे प्रत्यंचा चढ़ाई गई थी, उस धनुष का नाम क्या था? चलिए दोस्तों, ये भी जानते हैं। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। जी हाँ दोस्तों, जो भगवान श्री राम के स्वयंवर में जो धनुष तोड़ा गया था, जिसपे प्रत्यंचा चढ़ाई गई थी, उस धनुष का नाम था पिनाक। फैक्ट नंबर 5, लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से क्यों जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से क्यों जाना जाता है? आइए दोस्तों, ये भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निंद्रा देवी लक्ष्मण जी की पत्नी और सीता जी की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। फैक्ट नंबर 6, उस जंगल का नाम, जी हाँ दोस्तों, उस जंगल का नाम क्या था जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे?
रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य में लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ है सजा देना और आरण्य का अर्थ है वन। फैक्ट नंबर 7, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। ये सुनकर सीता जी लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि वो अपने भाई की मदद के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता जी से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहें। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है।